Hello dear students, welcome again on Bright Academy and this is part 5 of average। तो इसमें हम कवर करेंगे कुछ बेटर क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्रिकेट। जैसे कि आपने देखा होगा एग्जाम्स में बॉलिंग एवरेज से रिलेटेड, बैटिंग एवरेज से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो कभी कभी मैक्सिमम लोएस्ट मार्क्स बताओ, एवरेज बताओ रिमेनिंग, सो न्यू इनिंग्स में इतने मैचेस हैं। तो ये जो सारी की सारी कन्फ्यूजन वाली बातें होती हैं, हम इसको बहुत ही ईजिली बड़े आराम से चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिस पार्ट, द पार्ट नंबर 5। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज बैटिंग। देखो बैटिंग के में क्या होता है, सबसे पहले ये बैटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। बैटिंग में क्या होगा, बैट्समैन क्या है, कुछ स्कोर बनाएगा। क्या करेगा, कुछ स्कोर यानी कि कुछ रन्स बनाएगा, ठीक है, जिससे उसकी एवरेजेस में चेंजेस आते रहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ के जानते हैं इसका मतलब क्या है। इस क्वेश्चन में द एवरेज ऑफ बैट्समैन इन सम इनिंग्स इज 21.75। ये कह रहे हैं कि एक बैट्समैन की कुछ इनिंग्स में, उसने कुछ इनिंग्स यानी कुछ मैचेस खेले और उसकी एवरेज कितनी बन गई, 21.75 रन्स, ठीक है। फिर कहते हैं ही स्कोर इन नेक्स्ट 3 इनिंग्स एज 28। अगले 3 मैचेस में उसने क्या किया, 28 रन्स बनाए, 34 रन्स बनाए एंड 37 रन्स बनाए। Therefore, the average increased by 1.125। तो जिससे उसकी एवरेज क्या होगी, रन्स 1.125 बढ़ गई। तो आपने बताना है फाइंड द नंबर ऑफ इनिंग्स प्लेड बाय हिम। तो उसने टोटल कितने मैच खेले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना पड़ेगा, हमें लेट करना पड़ेगा कि स्टार्टिंग की अगर आप लाइन पढ़ो कि कुछ मैचेस की एवरेज 21.75 थी। तो पहली बात तो मैं लेट कर लेता हूं नंबर ऑफ इनिंग्स प्लेड बाय हिम। क्या लेट करेंगे, नंबर ऑफ इनिंग्स प्लेड बाय बैट्समैन कितनी थी, मान लो x थी। पहले मान लो बैट्समैन ने x मैचेस खेले, ठीक है, तो उसकी ऑन एन एवरेज कितने बनी, 21.75। यानी कि उसके हर मैच में रन कितने बने होंगे, 21.75। पॉसिबल नहीं है बट एवरेज में ऐसा पॉसिबल है, 21.75 मतलब इस तरह की उसकी एवरेज बन रही है। और इसमें बैटिंग एवरेज में कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आप लिखना चाहो एवरेज तो आपका फॉर्मूला होगा तो टोटल नंबर ऑफ रन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स। कि टोटल रन जो उसने बनाए हैं तो नंबर ऑफ इनिंग्स से आप डिवाइड करोगे तो आपको एवरेज मिल जाएगी, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब देखो हमने मान लिया है कि उसने एक्स इनिंग्स खेली हैं। अगर एक्स इनिंग्स खेली हैं तो उसकी एवरेज कितनी होनी चाहिए, एवरेज है आपकी 21.75। इन एक्स इनिंग्स में एवरेज है 21.75, ठीक है। नंबर ऑफ इनिंग्स है, एवरेज है, नंबर ऑफ इनिंग्स है, एवरेज है, तो आप नंबर ऑफ रन्स निकाल सकते हो दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो यहां पे नंबर ऑफ रन्स आपके क्या होने वाले हैं, नंबर ऑफ रन्स इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इनिंग्स, ठीक है। तो यहां पे मैं रन्स लिख सकता हूं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रन्स कितने बैट्समैन ने बनाए वो लिख सकता हूं दोनों को मल्टीप्लाई करके, x मल्टीप्लाई बाय 21.75, ठीक है जी। ये बात क्लियर है। इतने रन्स बैट्समैन ने बनाए x मैचेस में। अब आगे क्या हो रहा है, नेक्स्ट 3 मैचेस में उसने 28 प्लस 34 प्लस 37। तो यानी कि अब टोटल रन्स कितने हो गए हैं, अब टोटल रन्स कितने बन गए हैं। अब टोटल रन्स की मैं बात करूं तो वो बन जाएंगे 21.75। x पहले बना चुका है इंटू x, यानी इतने रन पहले बना चुका है। फिर आगे प्लस 28 प्लस 34 और प्लस 37, इतने रन्स वो आगे भी बना चुका है। ये उसके टोटल रन आ गए, ठीक है। बात समझने की कोशिश करो, ये उसके टोटल रन आ गए। अगर ये टोटल रन आ गए, ठीक है, तो इन टोटल रनों को अगर मैं टोटल इनिंग से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास नई वाली एवरेज आ जाएगी। तो ये टोटल रन्स हैं उसके, और नई इनिंग्स कितनी होंगी, यानी कि पहले उसने एक्स मैचेस खेले, फिर 3 मैच और खेल लिए बाद में, तो यानी कि नई इनिंग्स आपकी कितनी बन गई, x + 3। सो दिस डिवाइडेड बाय दिस इज द न्यू एवरेज, जो कितनी है 1.125 ज़्यादा है, ठीक है। पहले एवरेज कितनी है 21.75, बाद में क्या है 1.125 ज़्यादा है। तो यानी कि नई एवरेज आपकी बन जाएगी 5, यहाँ पे 7, 8, 22.875। तो यानी कि ये जो सारी चीज़ है इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, 22.875। क्या ये बात सबको क्लियर है, ठीक है, बढ़िया। तो x + 3 को इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यानी कि 22.875 को x से मल्टीप्लाई करना है, 22.875 मल्टीप्लाई x,
फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा 3 से करना है ना, अभी डायरेक्टली कर देते हैं। 5 इंटू 3 इज़ 15, ठीक है। 7 3 21 प्लस 1 22, 8 3 24 प्लस 2 26, 2 बचा कैरी, 22 इंटू 3 66 होता है और ये बन गया 68.625, ठीक है, इतना बन गया है भाई, ठीक है। अब आगे यहाँ पे लिखा है 21.75x और ये कितना बनेगा ऐड करके 7 4 11, 7 + 8 15 + 4 19 एंड 3 3 6 7 8 9, तो ये 99 रन्स बन गए भाई, ठीक है, 99 रन्स बन गए। अब आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करना है बस। 22.875 और ये कम है 21.75x, एक्स वाली टर्म्स इधर ज़्यादा है तो आप उधर वाली चीज़ को इधर ले आओगे, तो यानी कि माइनस करके आपका कितना बन जाएगा, इधर बन जाएगा 1.125x। आप देखो ना, इसमें अगर 1.125 ऐड करें तो ये बना था, तो यानी कि इसमें से ये सबट्रैक्ट करो तो आपको यही मिलेगा। इक्वल टू 99 में से 68.625, 99 में से आपने माइनस करना है 68.625, माइनस करते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा 375। अगर मैं ज़ीरो लगा दूँ इस तरह से तो 8 - 8 इज़ 0, तो यहाँ पे 30.375 आ गया, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ गई, 30.375 बन गई। थोड़ी सी कैलकुलेशन और फिर यहाँ पे आंसर आ जाएगा 30.375 डिवाइडेड बाय 1.125, ठीक है। पॉइंट उड़ाएंगे नीचे 1000, पॉइंट उड़ाएंगे ऊपर 1000, तो यहाँ पे इस तरह की कैलकुलेशन बन रही है। अब आप छोटे टेबल्स या बड़े टेबल से कट कर सकते हो। 25 के टेबल पे अगर मैं कट करूँ 300 जाता है 12 पे, ठीक है, जैसे 100 जाता है 4 पे, ठीक है, 25 पे, तो 300 जाएगा 12 पे, बचा कितना है 37, ठीक है। उसके बाद 3 बच गया था 37, फिर 25 इंटू 1 25 बनेगा, ठीक है, और बचेगा 12, फिर आगे 5 है तो 125, यानी कि 25 गुना 5 125। नीचे अगर आप 25 के टेबल से करोगे तो ये बन गया कितना 25 इंटू 4 100, ठीक है, 12 बचा, फिर 5 25 इंटू 5 125। तो अभी भी इसको कट करना पड़ेगा आगे भी, तो आप देखो 5 के टेबल पे क्या बनेगा, 5 2 ज़ा 10, ऊपर देखें तो 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, नीचे करेंगे 9 आएगा, ठीक है। अब 9 से कट कर देते हैं, 9 2 ज़ा 18, ठीक है, 9 7 ज़ा 63। सो यहाँ पे x की वैल्यू प्योरली एक इंटीजर आ रही है जो कि 27 है, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं आप। इस क्वेश्चन में देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूर है, ठीक है, इतना तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। x की वैल्यू आपकी 27 है, बट 27 आंसर नहीं होगा क्योंकि आपसे पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ इनिंग्स प्लेड बाय हिम, तो कितनी इनिंग्स वो खेल चुका है। आप देखो भी 27 x की वैल्यू आई, यानी कि वो 27 इनिंग्स पहले खेल चुका था, 3 इनिंग्स उसने और खेली, तो यानी कि आंसर बन जाएगा टोटल इनिंग्स प्लेड बाय हिम इज 30। सो 30 इज द फाइनल आंसर। सो ये बात आप एक बार देख लें अच्छे से। द एवरेज जो यहाँ पे दी हुई थी बैट्समैन की 21.75 थी, फिर आपने कहा x मैचेस मान लेते हैं, इनटू मल्टीप्लाई करके 21.75 इंटू x, इतने रन्स बन गए। फिर 3 मैचेस के और रन लिए, फिर 3 इनिंग्स और खेली थी, यानी कि नीचे x + 3, तो ये नई एवरेज जो कि 1.125 ज़्यादा है ऐड करके हमने लिख दी। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने सॉल्व करके x की वैल्यू 27 निकाली और आंसर निकालने के लिए 3 और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी, एंड ये भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको भी आप ट्राई करेंगे, ठीक है। वीडियो पॉज करके ट्राई करेंगे द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। देखो थोड़ा चेंज है, क्वेश्चन वैसा ही है। बैटिंग एवरेज मतलब आपका क्या होगा, बैटिंग एवरेज होगी नंबर ऑफ रन्स डिवाइडेड बाय विकेट्स, ये बात तो आपको क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, एक बैट्समैन हैज़ सर्टेन एवरेज इन 11 इनिंग्स, बोला क्या गया है, एक बैट्समैन की 11 मैचेस में 11 इनिंग्स में कुछ एवरेज रही होगी, हमें नहीं पता कितनी एवरेज है। ही स्कोर 90 रन्स इन 12th इनिंग, ड्यू टू दिस एवरेज रिड्यूस बाय 5 रन्स। तो यहाँ पे भी आप x मान के करोगे, ठीक है। बात समझना मेरी, किस चीज़ को x मानना पड़ेगा, हैज़ सर्टेन एवरेज इन 11 इनिंग्स, तो आप पहले ना एवरेज मान लो। लेट ओरिजिनल जो एवरेज थी, लेट एवरेज इज x रन्स पर विकेट, x रन्स पर इनिंग्स, x रन बना रहा है वो पर इनिंग के हिसाब से, यानी कि x उसकी हमने एवरेज मान ली, ठीक है भाई। तो मैं फॉर्मूला फिर लिख देता हूँ। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है,
एवरेज का फॉर्मूला है नंबर ऑफ रन्स, एवरेज का फॉर्मूला नंबर ऑफ रन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स होगा। नंबर ऑफ रन्स डिवाइडेड बाय क्या होगा, नंबर ऑफ इनिंग्स होगा। यानी कि रन्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एवरेज और इनिंग्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको इनिंग्स 11 दी हुई हैं, ठीक है, इनिंग्स आपको कितनी दी हुई हैं, 11, ठीक है। तो 11 इनिंग्स एवरेज एक्स, हर मैच में एक्स रन बना रहा है, तो 11 मैचों में कितने रन बन जाएंगे, 11 एक्स बन जाएंगे। तो भाई आप फॉर्मूला भी जानते हो, नंबर ऑफ रन्स यानी कि एवरेज इंटू नंबर ऑफ इनिंग्स, तो एवरेज इंटू नंबर ऑफ इनिंग्स, 11 एक्स के आगे अभी तक उसने जो रन बनाए वो आगे, ठीक है। अब ही स्कोर 90 रन इन 12th इनिंग। देखो 12वें मैच में क्या हुआ, 90 और रन बना गया वो, तो यानी कि 11x रन उसके पहले थे 11 मैचेस में, 12वें मैच में उसने 90 और रन बनाए, तो कुल मिला के 12 मैचेस में इतने रन हो गए हैं। तो ये रन्स कितने मैचेस में हैं, 12 मैचेस में। अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या आ जाएगी आपकी न्यू एवरेज बन गई। और न्यू एवरेज ये लोग बोल रहे हैं ड्यू टू दिस एवरेज रिड्यूस बाय 5 रन्स, तो एवरेज 5 कम हो गई। तो पहले एवरेज x थी, अब एवरेज कितनी होगी, x माइनस 5 हो गई। व्हाट द पॉइंट, फॉर्मूला आपको यूज करना आना चाहिए बस, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे 11x प्लस 90 था और यहाँ पे x माइनस 5 को आपने करना है मल्टीप्लाई 12 से, करेक्ट। अब देखो आप यहाँ पे 11x है, 90 है और यहाँ पे कितना बन जाएगा, 12x और 60 बन गया। x की वैल्यू उधर ज़्यादा है, उधर 12x है, इधर 11x है, यानी कि उधर क्या बच गया आपका, सिंपली 1x बच गया। और 90 प्लस 60, अब 90 है, 60 इधर ऐड होगा, दैट इज 150। यानी कि x यानी कि एवरेज आपकी पहले वाली कितनी आ गई, 150 आ गई। तो ये लेकिन पूछ क्या रहे हैं, आप आगे ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पूछा है करंट एवरेज, यानी कि आप बताओ अभी प्रेजेंटली एवरेज कितनी है, ठीक है। एवरेज पहले थी 150, जैसा कि आपको पता है एवरेज रिड्यूस हो गई थी बाद में 5, तो न्यू यानी करंट एवरेज कितनी बन जाएगी आपकी, 145। करंट एवरेज आपकी कितनी बन जाएगी, 145 बन जाएगी। क्लियर द, तो इस क्वेश्चन में आपने इस तरह से कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। द इंपॉर्टेंट थिंग इज बस एक फॉर्मूला, एवरेज का फॉर्मूला यहां भी जनरली यही काम कर रहा है। पहले था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहां पे ऊपर क्या है, सम ऑफ रन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था, यहां पे नंबर ऑफ इनिंग्स है, दैट्स इट। चीजें वैसे ही काम करेंगे जैसे एवरेज में नॉर्मली काम करती हैं, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन करके बताइए। अ बैट्समैन हैज 87 रन्स, A batsman score 87 runs in 17th inning. Due to this, his average increased by 3 runs. देखो 11वें मैच में 87 रन बनाने के बाद उसकी एवरेज 3 बढ़ गई। तो बताओ करंट एवरेज कितनी है, सोचो, दिमाग लगाओ, इसमें क्या कर सकते हैं। तो क्या किया जा सकता है इसमें, द थिंग्स आर सेम, ठीक है, ट्राई करेंगे आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो 17th मैच में यानी कि 17th इनिंग में किसी ने 87 रन्स बनाए, तो इसका मतलब उससे पहले वो कितने मैच खेल चुका है, 10 मैचेस खेल चुका है, यानी कि 87 रन्स बनाए उसने 17वें मैच से, जो भी एवरेज होगी उसकी 3 बढ़ जाएगी। हम ये देखते हैं पहले कि 17वें मैच से पहले क्या हुआ था, ठीक है। 17वें इनिंग से पहले उसने 16 इनिंग्स खेल ली थी, तो यानी कि इनिशियली इनिंग आपकी 16 है, ठीक है। ये 87 रन से पहले की बात करें तो मान लेते हैं इनिंग्स उसने, मानना क्या है आपको पता ही है, 17वें से पहले 16 मैच खेल लिए होंगे उसने, मानना है तो आप एवरेज मानोगे कि पहले उसकी एवरेज एक्स थी, ठीक है। एवरेज एक्स थी यानी कि हर मैच में एक्स रन्स बना रहा था, 16 मैचेस में मिला के कितने रन्स बना लिए उसने, 16 एक्स। वैसे भी आप जानते हो रन्स क्या होगा, एवरेज इंटू नंबर ऑफ इनिंग्स, एवरेज इंटू नंबर ऑफ इनिंग्स, एक्स इंटू 16 दैट इज 16x। इतने रन्स अभी तक बना चुका है वो 16 मैचों में। अब 17वें मैच में क्या हुआ, उसने 87 रन्स और बनाए, तो यानी कि जो रन्स है आपके 87 इंक्रीज हो गए और ये टोटल रन्स आपके ऊपर लिखे हुए हैं। तो नीचे क्या लिखोगे आप, टोटल मैचेस, टोटल इनिंग्स कितनी खेली उसने, 17 इनिंग्स खेली हैं, ठीक है। तो ये नई एवरेज आ गई। तो नई एवरेज किसके इक्वल है, इन्होंने बोला द न्यू एवरेज इज डिक्रीज बाय 3 रन्स। तो पहले एवरेज एक्स है, तो यानी कि नई एवरेज क्या होगी, x माइनस 3। तो आपकी एवरेज 3 रन्स कम हो गई है। ओके, सो नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं। आप जानते हो पिछली बार की तरह ही करना है इसमें भी, 16x प्लस 87 और यहाँ पे 17 इंटू एक्स 17x आ गया, 17 इंटू 3 51 आ गया, ठीक है जी।
और ये आपका 17 उधर बड़ा है x, इधर x छोटा है, आप उधर लेके जाओगे 17x माइनस 16x 1x बन गया, और ये 51 इधर ऐड होगा, 7 + 1 8, 8 + 5 इज 13। सो x की वैल्यू 138 आ गई, x की वैल्यू 138 आ गई। और करंट एवरेज अगर बतानी है, करंट एवरेज आपकी क्या थी, 3 कम हो गई, तो 138 माइनस 3 135 शुड बी द फाइनल आंसर। तो ये आपका 135 फाइनल आंसर बन जाएगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द बैटिंग एवरेज ऑफ बैट्समैन इज 40 इन 40 इनिंग्स इज 50 रन्स। 40 मैचों में एवरेज 50 रन्स है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स, इफ द डिफरेंस बिटवीन हाइएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स इज 172, पता नहीं क्या है, चलो लिख लेते हैं। हाइएस्ट और लोएस्ट मार्क्स का जो डिफरेंस है 172 है, मतलब हाइएस्ट मार्क्स जो भी उसके रहे होंगे ऑल इनिंग्स में और लोएस्ट मार्क्स जो भी रहे होंगे उनका डिफरेंस 172 दिया हुआ है। ओके, इफ दीज बोथ इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड द एवरेज बिकम्स 48। अगर आप ये दोनों इनिंग्स निकाल दो, यानी कि हाईएस्ट और लोएस्ट वाली इनिंग्स निकाल दो, तो जो नई एवरेज आपकी बनेगी 48 है। तो इसी के ऊपर हमने काम करना है। तो देखो भाई, आप जानते हो अगेन एवरेज का फॉर्मूला तो वही है। बैटिंग के केस में एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ रन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स। तो रन्स डिवाइडेड बाय इनिंग्स ही आपकी होती है एवरेज। ठीक है, रन्स डिवाइडेड बाय इनिंग्स ही क्या होती है, आपकी एवरेज होती है। अब देखो आपकी 40 इनिंग्स हैं और 50 रन्स हैं एवरेज। ठीक है, एवरेज 50 है, इनिंग्स 40 है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर एवरेज उसकी 50 रन्स है तो हर मैच में उसने 50 रन बनाए होंगे ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो हर मैच में 50 रन, तो 40 मैचेस में कितने रन्स बना चुका है, 50 × 40 तो 2000। तो यानी कि ये उसके टोटल क्या है, स्कोर्स हैं, टोटल रन्स हैं जो बैट्समैन ने बनाए कितने, 40 मैचेस में। ठीक है, अब 2 मैचेस कुछ ऐसे होंगे जिनमें उसके कुछ मार्क्स हाईएस्ट या लोएस्ट रहे होंगे। मैंने उन दोनों मैचेस के जो उसके रन्स थे, स्कोर्स थे, मैंने माइनस कर दिए, क्योंकि आपको दोनों को एक्सक्लूड करना है भाई। ठीक है, एक्सक्लूड का मतलब निकालना। तो ये जो टोटल रन्स थे 40 मैचेस में, इसमें हाईएस्ट और लोएस्ट का रन्स आपने माइनस कर दिए। ठीक है, तो ये नए स्कोर है, ये नए स्कोर है उसके। ठीक है, अगर हाईएस्ट और लोएस्ट के निकाल दो तो नई इनिंग्स क्या होंगी, देखो इनिंग्स 40 थी, अगर आप हाईएस्ट और लोएस्ट यानी कि 2 इनिंग्स निकाल देते हो तब इनिंग्स बच कितनी जाती है, अब आपकी इनिंग्स 38 बच जाती है। ठीक है, तो न्यू रन्स डिवाइडेड बाय न्यू इनिंग्स आपकी नई एवरेज जो कि क्या है, 48 है। ठीक है, इस बात को सॉल्व कर लेते हैं। 50 × 40 इज 2000 माइनस h माइनस l, यहाँ पे 48 × 38। ठीक है, 48 × 38 करना है, तो मैं ऐसे सोचता हूँ 48 को 40 से कर लेते हैं पहले, फिर 2 से करके माइनस कर देंगे। तो 48 × 4 क्या होगा, 48 का डबल 96, 96 का डबल 192 × 0 42। देखो 48 को 40 से करेंगे इतना है, तो अगर आप 2 से करोगे तो 96, इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1824। ठीक है, कितना आ गया, 1824। तो आप जैसे भी अपने तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो। देयर आर वेरियस मेथड्स, हमने सिंप्लीफिकेशन में बात की है, आप वैसे किसी भी मेथड से किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं विच इज़ रेलिवेंट टू यू, जो कि आपको लगे कि आप जिसमें आप एफिशिएंट हो। सो यहाँ पे देखो 2000 ज़्यादा है, तो यहाँ पे 2000 ज़्यादा लिखा हुआ है, उधर लिखा है 1824, मैं इधर माइनस कर रहा हूँ, और माइनस h की वैल्यू उधर जाके h होगी, l की वैल्यू उधर जाके प्लस l होगी। तो यानी कि यहाँ पे h प्लस l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 176। ठीक है, h प्लस l की वैल्यू कितनी आ गई, 176। तो भाई आप ये भी जानते हो, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोला था बीच में, h माइनस l हाइएस्ट माइनस लोएस्ट कितना दिया हुआ है, 172 दिया हुआ है। फाइंड द हाईएस्ट स्कोर। अब हाईएस्ट यानी h की वैल्यू निकालनी है। h की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो ये दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर सकते हो। ऐड करने का मतलब है साइन चेंज नहीं करने हैं। तो l और l कट गया, h प्लस h इज 2h। ठीक है, और 176 और 172 ऐड करोगे, 6 + 2 8, 7 7 14, 1 + 1 2 3। 2 से आप इसको कट करोगे 174 आ जाएगा। तो हाईएस्ट मार्क्स इज 174। ठीक है, वैसे भी आप सोचो इन दोनों के बीच में लेनी है वैल्यू, द गैप इज 4,
ठीक है, जो 4 गैप है उसका आधा 2, तो 2 इसमें लेस हो गया, 2 इसमें ज़्यादा हो गया, तो 174। ठीक है, आप इस मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, आगे से कभी भी आपके पास हाईएस्ट या लोएस्ट मार्क्स जैसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से सिंपली एवरेज के कंसेप्ट को यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, द थिंग इज़ वेरी सिंपल, राइट। चलिए एक बार इसको देख लेंगे, देन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करेंगे। ये भी आपका सेम ही क्वेश्चन है, सेम जैसा ही क्वेश्चन है, तो आप इसको इजीली ट्राई कर सकते हो अभी। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो, अगर जल्दी अटेम्प्ट करना चाहो जल्दी भी हो जाएगा, समझ के अटेम्प्ट करना चाहो आराम से वो भी हो जाएगा। बट एक बार तो आपको स्लोली ही समझना पड़ेगा, एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ गया देन आप स्पीड के ऊपर काम कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट इज व्हाट अप्रोच, कि अप्रोच क्या होनी चाहिए आपके लिए, वो इंपॉर्टेंट है। अब देखो, बैट्समैन हैज़ एन एवरेज ऑफ 30 रन इन 42 इनिंग्स। मुझे साफ समझ में आ रहा है कि 30 रन 42 मैचों में बनाए हैं। अगर मैं 30 इंटू 42 करूँ तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 12, 1260 रन बन गए। उसके अभी तक 1260 रन बन गए। फिर एक है डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम वही हो गया, हाईएस्ट और लोएस्ट, उनका डिफरेंस 100 है। इफ दिस 2 इनिंग्स आर रिमूव्ड देन एवरेज फॉर 40 इनिंग्स कम्स डाउन टू 28। बात भी सही है, अभी 42 इनिंग्स थी, 2 मैच कम हो गए, 40 मैच रह गए, अब एवरेज 28 है। तो ठीक है, 1260 में से अगर हाईएस्ट और लोएस्ट में मार्क्स घटा दूं तो अब इनिंग्स 40 रह गई, तो नई एवरेज क्या है, 28। 28 इंटू 2 56, 56 का डबल 112, तो 1120, 1260। ये किस की वैल्यू है, यहाँ पे माइनस एच एल, और एच उधर जाके प्लस, एल उधर जाके प्लस। 1260 में से 1120 अगर आप लेस करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 140। ठीक है, तो 140 आपका सम आ गया भाई। ठीक है, तो आगे कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, 140 आपका h प्लस एल का सम आ गया। और आपको पता है यहाँ पे h माइनस एल कितना दिया हुआ है, h माइनस एल आपका 100 दिया हुआ है भाई। ठीक है, तो फिर से क्या करोगे, आपको क्या पूछा है, मैक्सिमम। अगर मिनिमम पूछा होता तो इक्वेशंस को लेस करते आप, यहाँ पे मैक्सिमम पूछा है तो आप ऐड करोगे, यानी कुछ भी चेंज नहीं करना, आपका ऐड करोगे h प्लस एच 2h, यहाँ 240, h की वैल्यू 120 आ जाएगी, h की वैल्यू 120, यानी कि हाईएस्ट मार्क्स उसके जो सारी इनिंग्स में है वो 120 रन हैं। हाईएस्ट मार्क्स फ्रॉम ऑल ऑफ द इनिंग्स कितने आने चाहिए आपके, यहाँ पे 120 आ जाएंगे। ठीक है, एक बार इस बात को देख लें अच्छे से। किसी को भी अब इस क्वेश्चन को करने के बाद हाईएस्ट लोएस्ट मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, हमने काफ़ी सिंपल, काफ़ी इजी तरीके से समझने की इसको कोशिश की है। सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस जिसमें हमने बात की कि बैटिंग से रिलेटेड अलग अलग किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो क्रिकेट में बैटिंग एवरेज या बैट्समैन की जो भी एवरेज है, अलग अलग तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं, हमने उन सबको कवर किया है। तो एक क्वेश्चन और कवर करेंगे जिसमें बॉलिंग एवरेज की बात की जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दिस वन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे एक बार, फिर इसको ट्राई करना है। पहली बार आप क्वेश्चन रीड करते हो तो मे बी इट सीम्स टू बी डिफिकल्ट टू यू, बट चीज़ें आसान होती हैं अगर आप उनको ध्यान से समझें। ठीक है, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन केयरफुली। इफ द बॉलिंग एवरेज ऑफ बॉलर इज 12.5 रन पर विकेट, ये कहते हैं कि बॉलिंग एवरेज है एक बॉलर की, वो है 12.5 रन पर विकेट। अभी हमें अंदाज़ा नहीं है कि बॉलर की एवरेज क्या है, बट अगर इस क्वेश्चन में पढ़ें तो उन्होंने बोला रन्स पर विकेट, यानी कि रन्स डिवाइडेड बाय विकेट्स, रन्स डिवाइडेड बाय विकेट। तो रन्स बाय इनिंग्स नहीं है, रन्स डिवाइडेड बाय विकेट्स, यानी कि नंबर ऑफ रन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ विकेट्स। भाई एक बात तो ये समझ में आती है कि जो बॉलिंग एवरेज है आपकी ये होती है। ठीक है, पहली लाइन ने आपको बता दिया कि बॉलिंग एवरेज सर आपकी ये बन जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले बॉलिंग एवरेज कितनी है, 12.5 रन पर विकेट। ठीक है, पहले आपकी बॉलिंग एवरेज 12.5 रन पर विकेट है। आगे पढ़ते हैं, ही टेक्स
10 विकेट्स इन द नेक्स्ट इनिंग, तो वो 10 और विकेटें लेता है अगली इनिंग में बाय गिवन 52 रन्स। तो 10 विकेट्स वो और लेता है कितने कितने रन्स देके, 10 विकेट्स और लेता है कितने रन्स देके, 52 रन्स। ठीक है, तो यानी कि रन उसने 52 और दिए, तो उसने अगले मैच में विकेटें भी और ली, कितनी ली, 10 विकेट्स और ली। ठीक है, ड्यू टू दिस हिज बॉलिंग एवरेज इंप्रूव्ड बाय 0.4 रन्स पर विकेट। ड्यू टू दिस हिज बॉलिंग एवरेज इंक्रीज बाय 0.4 रन्स पर विकेट। देखो एक समझने वाली बात यह है कि बैट्समैन में क्या होता है, अगर बैट्समैन की, अगर हम कहते हैं बॉलिंग एवरेज, बैट्समैन की बैटिंग एवरेज इंप्रूव होगी 5 रन्स, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी जो भी एवरेज थी, जब मान लो 50 रन एवरेज थी, तो आप 5 ऐड कर दोगे, जैसे हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस में देखा ही। बट यहाँ पे बॉलिंग एवरेज है, आप ये समझो कि बॉलर क्या होता है, अच्छा बॉलर वही होगा जो क्या दे, कम रन्स दे, और क्या होगा, ज़्यादा विकेट्स ले। तो अगर ये कहा जा रहा है, देखो नंबर ऑफ रन्स डिवाइडेड बाय विकेट, अब अगर वो 12.5 रन दे रहा है हर विकेट के पीछे, जैसे उसने एक विकेट ली 12.5 रन दिए, यहाँ पे इनिंग्स का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे विकेट्स के हिसाब से एवरेज निकलती है। ठीक है, जितने भी मैचेस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको विकेट्स के हिसाब से चलना है। तो हर एक विकेट के पीछे 12.5 रन देगा, 12.5 रन देगा। लेट मेक लिटिल बिट वन करेक्शन, यहाँ पे इंटीजर्स के हिसाब से आंसर तभी अच्छा आएगा अगर यहाँ 12.4 हो। ठीक है, छोटी सी बात को आप करेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 12.4। सो 12.4 रन पर विकेट एक बॉलर की एवरेज है। इसकी बॉलिंग एवरेज इंप्रूव होने का मतलब क्या है कि ये कम रन देगा। तो अच्छा बॉलर कौन सा होगा, जो कम रन देगा। तो पहले 12.5 रन थी, अब नई एवरेज क्या हो जाएगी, 12 रन पर विकेट। ठीक है, नई एवरेज क्या हो जाएगी भाई, आपकी 12 रन पर विकेट हो जाएगी। 12 रन पर विकेट देगा तो अच्छा बॉलर यानी कि इंप्रूव्ड कहलाया जाएगा। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम एट प्रेजेंट। तो नंबर ऑफ विकेट्स है, तो नंबर ऑफ विकेट्स हमें पता नहीं है, हम क्या करते हैं, इनिशियल केस में नंबर ऑफ विकेट्स लेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ विकेट्स एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ विकेट्स एक्स लेट कर ली और एवरेज आपकी 12.4 दी हुई थी इनिशियल केस में। ठीक है, अब आप जानते हो नंबर ऑफ रन्स निकाल सकते हो, क्या, बॉलिंग एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ विकेट्स। 12.4 गुना एक्स क्या बन गई आपकी, 12.4 एक्स, ये रन्स आ गए, ये क्या आ गए, वो रन्स आ गए जो उसने दिए हैं, पहले एक्स मैच एक्स विकेट्स लेके जितने भी उसने रन्स दिए वो आ गए। अब आगे क्या कह रहा है कि आगे और खेलता है और 52 रन्स और दे देता है, 52 रन्स और दे देता है, जिसके बाद क्या होता है, 10 विकेट्स भी लेता है। 52 रन्स देता है, 10 विकेट्स ज़्यादा लेता है, तो यानी कि अब विकेट्स क्या है आपकी, 10 ज़्यादा ले रहा है वो। तो पहले विकेट्स एक्स ले रहा था, विकेट्स क्या है, 10 ज़्यादा ले रहा है, तो ये नई जो एवरेज है ये 12 के बराबर होनी चाहिए। गॉट द पॉइंट। यहाँ पे जो एवरेज है नई वाली 12 आ जाएगी, और अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये बन जाएगा 12.4x प्लस 52 इंटू 1, मतलब सेम रहेगा, और 12 को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 12 इंटू एक्स 12x, और 12 इंटू 10 क्या होगा, 120 होगा। इधर x ज़्यादा है, इधर x कम है, तो यानी कि सारी चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ आप x से रिलेटेड, तो 12.4 माइनस 12 यानी कि 0.4x। सो 120 में से आपको क्या करना है, 52 माइनस करना है। अगर आप 50 माइनस करोगे 70 आएगा, 2 और कम माइनस करोगे तो 68 आ जाएगा। पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा 17 इंटू 4 64, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 17, और नीचे से 10 ऊपर चला गया, 17 इंटू 10 170 आ गया। तो क्या ये आंसर होगा, लेट्स सी। पूछा क्या गया है, फाइंड द नंबर ऑफ विकेट्स एट प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंटली पूछना है, तो बताना है आपको कि नंबर ऑफ विकेट्स क्या है। देखो x जो आपने माना है वो नंबर ऑफ विकेट्स इनिशियली है, ठीक है, यानी कि 170 विकेटें वो पहले ले चुका है, मतलब ये भी एवरेज चेंज होने से पहले। तो आपको पता है कि 10 विकेटें उसने बाद में और ली हैं, तो यानी कि इसमें 10 ऐड करेंगे तो न्यू एवरेज आ जाएगी, न्यू आपकी विकेट्स आ जाएंगी 180 विकेट्स। कितनी आ जाएंगी, 180 विकेट्स। सो दिस इज द क्वेश्चन जो हमने पूरी तरह से कंप्लीट किया है। ठीक है,
इस वीडियो में हमने कवर किए कुछ बैटिंग एंड बॉलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। एवरेज में जितने भी बैटिंग एवरेज एंड बॉलिंग एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे इजीली। ठीक है, तो आज के सेशन में हम यही टाइप रखेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम न्यू टाइप के साथ स्टार्ट करेंगे, एवरेज चैप्टर में ही द नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।